Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that equivalent resistance of a given set of resistance between the points A and B is, and the given four options are option A 6 ohm, option B is 3 ohm, option C is 7.5 ohm and option D is 15 ohm. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास जो गिवन फिगर है मतलब ये रेजिस्टेंस का सेट है उसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में और उसके लिए हमारे पास कुछ चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें क्या पता चलता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का सर्किट है। तो यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ जो व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सर्किट है जिसमें ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, तो मतलब ये R1 R2 R3 और R4 और ये वाला हम कंसिडर करते हैं R5। तो मान लीजिए अगर R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 है तो हमारा R5 क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। यही हमें व्हीटस्टोन ब्रिज से पता चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट पास ही नहीं होता है, तो इसीलिए R5 के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्किट को। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें कंसेप्ट पता चलता है। अब अगर हम फिगर को अच्छे से समझे तो यहाँ पे हमारी ओरिजिनल फिगर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। यहाँ पे हमें ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर 3 ओम और ये भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो ये हो गया 3 ओम, यहाँ पर भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम है। तो यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। अब अगर इस फिगर को हम फिर से रीड्रॉ करें तो हमें सिमिलर टू ओम्स व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट मिल रहा है और सबकी वैल्यू क्या है? 3 ओम है। मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है वो तो फॉलो हो ही रही है। तो ये रजिस्टर यूजलेस है, मतलब मैं इस रजिस्टर को रिमूव कर सकती हूँ और अगर मैंने इस रजिस्टर को रिमूव किया तो आप देख सकते हो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं और ये भी दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। और सीरीज में कनेक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपली एडिशन करके। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? R2 इज इक्वल टू अगेन 3 + 3 6 ओम आ जाएगा। अब आप देखिए हमारी फिगर कैसे बनेगी। अगर हम नेक्स्ट फिगर देखें तो हमारी नेक्स्ट फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी और यहाँ पे है हमारे ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। तो यहाँ पे आ गया 6 ओम और यहाँ पर भी आ गया है हमारा 6 ओम। अब ये क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आरपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमने R1 की वैल्यू कंसिडर की है और ये R2 की। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6। तो ये क्या हो जाएगा? 36/12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? RP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो मतलब 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 ohms. Hence option B is correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.